शो को किक ऑफ करते हैं रैंडी ऑर्टन और वो कॉल आउट करते हैं ट्रिपल एच को और वो मांगते हैं मैच अगेंस्ट केविन ओवेंस एट क्राउन जूअल। एंड हियर कम्स द किंग ऑफ किंग्स, द ट्रिपल एच। ट्रिपल एच कहते हैं सीधा रैंडी ऑर्टन को, तुझे कोई भी मैच नहीं मिलने वाला एट क्राउन जूअल, केविन ओवेंस के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। जिसके रिस्पॉन्स में रैंडी ऑर्टन कहते हैं तुम लोग क्यों बचा रहे हो केविन ओवेंस को, तुम सब लोग क्यों आखिर प्रोटेक्ट कर रहे हो। तू इसलिए ना कह रहा है ना ट्रिपल एच, क्योंकि तू प्रोटेक्ट कर रहा है केविन ओवेंस को। जिसके रिस्पॉन्स में ट्रिपल एच कहते हैं नहीं, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा केविन ओवेंस को। तो रैंडी ऑर्टन वहां पे ऑडियंस के साथ मिलके चीयर करने लग जाते हैं और वो कहने लग जाता है भाई तू एडमिट कर लेना, तू प्रोटेक्ट कर रहा है केविन ओवेंस को, तू एडमिट क्यों नहीं करता। तो एक बार मान ले ठीक है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं केविन ओवेंस को, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है आगे। और इस चीज़ के ऊपर ट्रिपल एच फिर रिस्पॉन्स करते हैं नहीं भाई नहीं, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा केविन ओवेंस को, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तुझे। जिसके ऊपर ऑडियंस का भी थोड़ा सा नेगेटिव में रिस्पॉन्स आने लग जाता है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, केविन ओवेंस से। ट्रिपल एच कहते हैं हाँ, क्योंकि तू अभी अभी आया है, बहुत समय तक तो ऑफ था स्क्रीन से और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि तू अब आगे कभी भी compete नहीं कर सकता, लेकिन समहाउ तू अभी तक टिका हुआ है। लेकिन अगर तू केविन ओवेंस से भिड़ा तो केविन ओवेंस तुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था वो सबके बाद मैंने पर्सनली बात की है और मेरे को लगता है कि भाई केविन ओवेंस का थोड़ा सा ऊपर का माला हिल चुका है, थोड़ा सा एक स्क्रू ढीला हो चुका है, तो वो अब बहुत ज़्यादा हद तक खतरनाक मूड में है। तो इसलिए मैं एट दिस पॉइंट तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जिसके रिस्पॉन्स में रैंडी ऑर्टन कहते हैं तू बता, तू मेरी जगह होता तो क्या करता। और मैंने यहाँ पॉल को नहीं बुलाया था, मैंने यहाँ $1 मिलियन कंपनी के CEO को नहीं बुलाया जो सूट और बूट पहन के टाई लगा के आ जाता है। मैंने तो वो किंग ऑफ किंग्स बैड एस ट्रिपल एच को बुलाया, जो कभी मेरे घर घुस जाता था हैमर लेके, मेरी घर का विंडो तोड़ देता था और मेरे को मेरे घर के डाइनिंग टेबल से उठा के मारने लग जाता था और मार के फेंक देता था। मैंने उस बैड एस को यहाँ पे बुलाया। अगर वो बैड एस यहाँ पे होता तो क्या उसका डिसीजन ऐसे होता। ट्रिपल एच तुम समझ नहीं रहे हो, गिव मी अ मैच, ये कहते हैं रैंडी ऑर्टन। और ऑडियंस एस के चैंट्स लगाती है और मनवा देती है ट्रिपल एच को। ट्रिपल एच कहते हैं यू गॉट इट। ट्रिपल एच यहाँ से कंफर्म कर देते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस सिंगल्स मैच एट क्राउन जूअल। और जाते जाते रैंडी ऑर्टन को कहते हैं ट्रिपल एच अब से तू अपनी प्रोटेक्शन खुद कर, और वो चले जाते हैं। इट्स टाइम फॉर अंद्रादे वर्सेस कार्मिलो सिंगल्स मैच फॉर 7th टाइम और स्पेशल गेस्ट रेफरी थे LA नाइट। तो LA नाइट को बुलाया जाता है सबसे पहले और कार्मिलो एंड अंद्रादे भी आ जाते हैं रिंग में। और यहाँ पे तुमने बहुत सारे रेफरी को देखे होंगे, ऐसे वैसे बहुत सारे गियर्स में देखे होंगे, लेकिन LA नाइट कुछ अलग लेवल पे थे आज। उन्होंने चश्मा भी नहीं उतारा, उन्होंने जैकेट भी नहीं उतारा, और तो और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप बेल्ट भी नहीं उतारी। वो चैंपियनशिप बेल्ट के साथ ही रेफरीगिरी करना शुरू कर देते हैं। कार्मिलो LA नाइट के ऊपर से चांटा लगा देते हैं अंद्रादे को। जब अंद्रादे का ओपोनेंट रिंग के बाहर होता है तो वो जैसे मिडल रोप से जाके जंप लगा देते हैं उनके ऊपर। यहाँ पे मिडल रोप में LA नाइट थे और वो काउंट कर रहे थे क्योंकि कार्मिलो को वो अंदर लाना चाहते थे। तो यहाँ पे अंद्रादे लेजिट LA नाइट के ऊपर से कूद जाते हैं कार्मिलो के ऊपर। तो यहाँ तक तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एज अ शील्ड यूज कर रहे थे LA नाइट को। हो गई बसड़। अंद्रादे जो है वो एकदम से रोल करके कुछ कंफ्यूजिंग सा एकदम मूव लगा के मार देते हैं कार्मिलो को और वो पिन कर देते हैं कार्मिलो को 1-2 और कार्मिलो यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। और LA नाइट के ऊपर जो वहाँ पे साइड में ही बिल्कुल उनके बाजू में ही पिन कर रहे थे
एज अ रेफरी उनके ऊपर गिर जाते हैं भाई अंद्रादे। एले नाइट अंद्रादे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। कार्मेलो इसी बीच एक किक लगा देते हैं। अंद्रादे को लगाने जा रहे थे लेकिन वो लग जाती है किक सीधा एले नाइट को। तो बस एले नाइट बजा देते हैं दोनों को और वो दोनों को मार के चले जाते हैं। मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। और बैक स्टेज जब एले नाइट जा रहे थे वहाँ पे आते हैं जनरल मैनेजर और वो कहते हैं व्हाट द हेल वाज दैट, ये क्या था। अब तुझे दोनों के अगेंस्ट डिफेंड करना होगा अपनी चैंपियनशिप को एट क्राउन जोवल। क्राउन जोवल ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप को लाया जाता है इन रिंग। स्वागत कीजिए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स को टॉप रो पे खड़े होके उनको अपना मोमेंटम लेने नहीं दिया गुंतर ने एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दिया और गुंतर आ जाते हैं यहाँ पे। हियर कम्स द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंतर आते हैं रिंग में और कोडी उन्हें पूछते हैं बता भाई तेरे क्या रीजन है, तुझे क्यों लगता है कि तू डिजर्व करता है ये वाली चैंपियनशिप को जीतना एट क्राउन जोवल। गुंतर कहते हैं देख मैं ड्रामेटिक नहीं हूँ तेरी तरह कि मुझे इसके लिए करना है, मुझे उसके लिए करना है, मुझे इन ऑडियंस के लिए करना है। नहीं, मैं अपने लिए करता हूँ कॉज आई एम द ग्रेटेस्ट। अब तू सोच एक सेकेंड के लिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी ऑडियंस नहीं है, सिर्फ तू और मैं हैं यहाँ पे। अब बता तू किसके लिए करेगा चैंपियनशिप, किसके लिए जीतेगा। जिसके रिस्पॉन्स में कोडी रोड्स कहते हैं ये अभी तक का डम्बेस्ट क्वेश्चन था जो मुझे पूछा गया है इन रिंग। कहना क्या चाहता है भाई गुंतर तू, मतलब ऑडियंस है तभी तो हम और तुम यहाँ पे हैं बेटा, जो कि काफी लॉजिकल साउंड कर रहा था। आगे जाके गुंतर कहते हैं कोडी रोड्स को कि भाई तेरे में गट्स नहीं है, तू अपने खुद के डिसीजंस भी नहीं ले सकता खुद से। जिसके रिस्पॉन्स में कोडी रोड्स कहते हैं तुझे पता भी नहीं है गुंतर गट्स होता क्या है। गट्स वो होता है कि सबसे पहले बिना डरे पहला शॉट कौन लेता है। और ये कह के वो एकदम से अटैक कर देते हैं गुंतर पे और गुंतर को मारते हुए वो ले जाते हैं रिंग के कॉर्नर पे और वहाँ पे वो बजाने लग जाते हैं गुंतर को। और यहाँ पे आ जाते हैं उनको बचाने के लिए उनके पार्टनर लुडविग काइजर। दोनों मिलके मारने जा रहे थे कोडी रोड्स को, लेकिन ऑल थैंक्स टू रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और वो बचा लेते हैं कोडी रोड्स को। गुंतर एंड लुडविग काइजर को वहाँ से भगा देते हैं और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपने हाथों से WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को उठाते हैं। 2-3 सेकेंड्स के लिए वो चैंपियनशिप को घूर रहे होते हैं और फिर कोडी रोड्स को वो उनका टाइटल थमा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है रैंडी ऑर्टन के दिमाग में। इट्स टाइम फॉर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन। और यहाँ से जो जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE रेसलिंग टैग टीम चैंपियनशिप्स। काफ़ी शॉर्ट में रिजल्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि रिजल्ट के बाद जो है वो ज़्यादा मज़ेदार है। रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे DIY सैडली हार जाती है, मोटर सिटी मशीन गन जीत जाती है ये वाला मैच और वो बन जाती है नंबर 1 कंटेंडर फॉर टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो यहाँ पे ब्लड लाइन आ जाती है, सोलो सिकोवा, जेका फाटो एंड चैंपियंस। और वो आते हैं एंड इसी के साथ जनरल मैनेजर आ जाते हैं निक। लेकिन सोलो कहते हैं नो डरो मत जनरल मैनेजर, हम यहाँ पे कुछ भी करने नहीं आए हैं, हम तो बस अपना इंट्रो देने आए हैं और वेलकम करने आए हैं न्यू टैग टीम को। सोलो कहते हैं मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ तो तुम सबसे पहले एक्नॉलेज करो मुझे। जिसके रिस्पॉन्स में भाई ये जो मोटर सिटी मशीन गन के बंदे हैं वो तो काफ़ी तेज़ निकले। वो कहते हैं भाई तू कोई भी होगा हमें क्या, हमें तो बस टैग टीम चैंपियनशिप्स चाहिए। तुम हमें ये बता दो बस कि तुम कब वो टैग टीम टाइटल्स हमें देने वाले हो। तुम एनी टाइम एनी प्लेस हम तैयार हैं वो चैंपियनशिप के लिए। जिसके रिस्पॉन्स में फिर सोलो कह देते हैं एनी टाइम एनी प्लेस, तो ठीक है फिर आज के आज अभी के अभी यहीं क्यों नहीं। तो यहाँ पे निक कहते हैं कि भाई नहीं ये लोग अभी जस्ट अपना मैच ख़त्म किए हैं तो अभी तो नहीं। जिसके रिस्पॉन्स में मोटर सिटी मशीन गन के बंदे खुद कह देते हैं कि भाई हमें तो अभी के अभी चाहिए मैच।
तो बस फिर क्या था, जनरल मैनेजर ऑफिशियल कर देते हैं मैच को, तो मैच आगे बढ़ता है और यहाँ पे जिमी ऊसो आ जाते हैं और जिमी ऊसो अटैक कर देते हैं रिंग साइड पे सोलो सिकोआ के ऊपर। लेकिन बेचारे जिमी ऊसो तो अकेले आए थे, तो जेका फाटू एंड सोलो सिकोआ मारने लग जाते हैं रिंग साइड पे बेचारे अकेले जिमी ऊसो को। और यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है और आ जाते हैं OTC द रोमन रेंस। और जेका फाटू ये देख के जा रहे होते हैं एंट्रेंस एरिया पे। रोमन रेंस का एक बढ़िया सा सुपरमैन पंच हमें देखने को मिलता है और जेका फाटू को एंड सोलो सिकोआ को मारते हुए लेके चले जाते हैं वहां से रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो। और मैच के दौरान एक ऐसा स्पॉट आ जाता है जहां पे रेफरी को एक किक लग जाता है, तो रेफरी बेचारे रिंग में गिर जाते हैं। और यहाँ पे बाप रे इतने चांस लग रहे थे ईट 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 के, तो भाई आना ही था। हियर कम्स द जे ऊसो आ जाते हैं और वो स्टील चेयर्स लेके मार देते हैं सीधा तामाटोंगा एंड टांगालोवा को। और फिर वो रेफरी को उठाते हैं और यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन इस चीज का बहुत सही तरीके से फायदा उठाती है और वो जीत जाती है टैग टीम चैंपियनशिप्स। जे ऊसो ने ले लिया अपना बदला और हरवा दिया ब्लड लाइन को उनके टैग टीम टाइटल्स। जे ऊसो रिंग में आते हैं, खड़े होते हैं और यहाँ पे जिमी ऊसो आ जाते हैं एंट्रेंस एरिया से। और फाइनली बाप रे भाई ऊसोस का वापस से रीयूनियन हो गया। जिमी ऊसो एंड जे ऊसो हक कर लेते हैं रिंग में एक दूसरे को। और यहाँ पे बड़े भाई साहब दी हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस एंट्रेंस एरिया पे खड़े होके ये सब मामला अपने आंखों से विटनेस करते हैं। लो हो गया ब्लड लाइन का रीयूनियन।